नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न मैथ इजी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बोर्ड मास रूल यानी बोर्ड मास का नियम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के लिए बोर्ड मास का नियम। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल के साथ समझेंगे कि बोर्ड मास का नियम क्या है, कहाँ पर यूज होता है, कैसे यूज होता है, पूरा आपको एकदम डिटेल के साथ समझाऊंगा। बस आपसे इतना निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं बोर्ड मास का नियम। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि बोर्ड मास का नियम काम कहाँ पर आता है। तो दोस्तों, अगर कोई, हम जानते हैं कि अगर अकेला जोड़ आ जाए तो हम उसको आसान तरीके से कर देंगे, अकेला घटाव आ जाए हम उसको कर देंगे, अकेला गुणा अकेला भाग आ जाए तो हम उसको कर देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर एक साथ इस प्रकार जोड़ घटाव गुणा भाग सब एक साथ आ जाए, या फिर जोड़ घटाव गुणा भाग साथ में ब्रैकेट और आ जाए, इस प्रकार आ जाए, तब इनको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर दोस्तों यूज होता है हमारा बोर्ड मास का नियम। तो सबसे पहले तो ये डाउट था आपका दोस्तों कि बोर्ड मास का नियम काम कहाँ पर आता है। तो दोस्तों, बोर्ड मास का नियम काम आता है हमारा कि अगर जहाँ पर एक साथ जोड़ घटाव गुणा भाग ब्रैकेट ये सभी एक साथ आ जाए, तब हमारा बोर्ड मास का रूल यानी यहाँ पर बोर्ड मास का नियम काम आता है। अब सीखते हैं कि बोर्ड मास का नियम होता क्या है। तो सबसे पहले तो हमें सीखेंगे बोर्ड मास की फुल फॉर्म, जो कि मैंने यहाँ पर लिखी है। तो दोस्तों, बोर्ड मास के अंदर बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ये है दोस्तों हमारा इनको हल करने का क्रम कि सबसे पहले तो ब्रैकेट हल होता है। अगर यहाँ पर इस प्रकार आ जाए जहाँ पर ब्रैकेट भी साथ में हो, जोड़ घटाव गुणा सब कुछ साथ में हो, तब सबसे पहले किसको हल करेंगे तो उसका क्रम बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम हल करेंगे दोस्तों ब्रैकेट को, और ब्रैकेट भी तीन प्रकार के होते हैं, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। और उसमें सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल होता है अगर दिया होता है तो, उसके बाद छोटा ब्रैकेट के बाद में मंझला ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट के बाद में बड़ा ब्रैकेट हल होता है। ये होता है ब्रैकेट हल करने का क्रम। तो दोस्तों, अगर यहाँ कहीं पर हमें यहाँ पर जोड़ घटाव गुणा भाग सब कुछ एक साथ दे दिया जाए, साथ में ब्रैकेट भी दे दिया जाए, तब हमें याद रखना है दोस्तों कि सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा, और ब्रैकेट के अंदर में भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट हल होता है। बी ब्रैकेट के बाद में दोस्तों हल होता है हमारा ऑफ यानी का, अगर दिया होता है तो सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है, उसके बाद अगर ऑफ दिया होता है यानी का, तो का हल होता है। ऑफ का को हम दोस्तों का को हटाकर उसकी जगह गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। अब दोस्तों आप ये सोच रहे हो कि का कहाँ पर आता है। तो दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे मैं एक सवाल लिखता हूँ कि 10% ऑफ 5 यानी 5 का 10%, तो यहाँ पर आ गया हमारा ऑफ। इसको हिंदी में लिखेंगे तो आ गया का। ऑफ का हिंदी में मतलब होता है का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 का 10%। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि 5 का को हटा दिया, का को हटाकर गुणा का चिन्ह लगा दिया, उसके बाद 10% लिख दिया। तो इस प्रकार दोस्तों सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है, उसके बाद कहीं पर ऑफ या फिर का दिया होता है तो का हल होता है, का को हटाकर हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, कुछ इस प्रकार। उसके बाद ऑफ के बाद में हल होता है, 3 नंबर पर हल होता है डिवीजन यानी भाग। भाग के बाद में हल होता है गुणा, और गुणा के बाद में दोस्तों हम जोड़ और घटाव दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। तो इनके अंदर क्रम की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतना आपको क्रम ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर ब्रैकेट दिया होता है तो सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा, उसके बाद मंझला, उसके बाद बड़ा, और ब्रैकेट के बाद में ऑफ यानी ऑफ या फिर का के को हटाकर हम क्या कर देंगे उसकी जगह गुणा का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद 3 नंबर पर हल होता है डिवीजन यानी भाग, और भाग के बाद में हल होता है गुणा, गुणा के बाद में हम जोड़ और घटाव कोई भी कर सकते हैं। ये होता है जोड़ का निशान और ये होता है घटाव का निशान। तो इन दोनों को हम एक साथ भी कर सकते हैं। तो इनके अंदर क्रम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन चारों में क्रम की आवश्यकता होती है। सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद जोड़ घटाव कुछ भी कर सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों हमारा बोर्ड मास का नियम यानी सरलीकरण का नियम। अब यहाँ पर दोस्तों इस बोर्ड मास पर आधारित हम सवाल देखते हैं, ताकि आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि बोर्ड मास का नियम होता क्या है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस पर आधारित कुछ सवाल लिए हैं। तो पहला सवाल है दोस्तों मैंने कुछ इस प्रकार, जिसके अंदर जोड़ भी है, भाग भी है, गुणा भी है, माइनस भी है। तो इसको हल कैसे करेंगे, पहले का हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सवाल लिख लेता हूँ, 3 + 4 भाग
2 × 8 - 4। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ व सिर्फ बोर्ड मास का रूल लगाना है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले अगर ब्रैकेट दिया होता है तो सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट हल नहीं करेंगे। उसके बाद हम जानते हैं कि उसके बाद हल होता है ऑफ यानी का, तो यहाँ पर ऑफ भी नहीं है। उसके बाद हल होता है डिवीज़न यानी भाग। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर भाग दिया गया है, तो हम क्या करेंगे कि 3 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों भाग हल करेंगे, और हम जानते हैं कि भाग हमेशा 2 संख्या में होता है। 4/2, इसका मतलब है कि 4 में 2 का भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, 4 में 2 का भाग देंगे, तो 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद गुणा को ऐसा का ऐसा लिख देंगे, 8 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे, -4 लिख देंगे। उसके बाद हम जानते हैं कि भाग हल करने के बाद हल होता है गुणा। तो 3 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे, प्लस का प्लस ऐसा का ऐसा लिख देंगे। और हम जानते हैं कि गुणा भी 2 संख्या के अंदर होता है, तो 2 का 8 के साथ गुणा, तो 8 2 16, फिर माइनस का चिन्ह, 4 का 4। अब इनमें से कुछ भी हल कर सकते हैं, जैसे 3 और 16, ये हो गया हमारे पास, कितना हो गया 19, 19 - 4, तो ये बचेगा हमारे पास 15। तो इस प्रकार दोस्तों इस सवाल को हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 15। तो इस प्रकार यहाँ पर यूज होता है दोस्तों हमारा बोर्डमास के नियम का। उसके बाद दोस्तों मैंने 2 नंबर सवाल लिया है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सवाल लिख लेता हूँ। सवाल लिया है मैंने दोस्तों 9/6 × 1 + 5 - 6। तो करते हैं इसको हल। तो बोर्डमास का रूल लगाएंगे। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है। तो हम देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट दिया गया है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे। तो 9 का 9, भाग का भाग। अब ब्रैकेट के अंदर हम जानते हैं कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंजिला, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट हल होता है। तो यहाँ पर तो सिर्फ छोटा ब्रैकेट दिया है, तो सबसे पहले तो इसको हल कर लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर ये जो संख्या है सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो 6 का 1 के साथ गुणा, तो ये आ गया हमारे पास 6। अब ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्लस का प्लस, 5 का 5, माइनस का 6। उसके बाद हम जानते हैं कि ऑफ हल होता है, अगर दिया होता है तो यहाँ पर ऑफ नहीं है। उसके बाद भाग, तो अब भाग हल करेंगे। तो 9 के अंदर भाग दे देंगे हम 6 का, 9 के अंदर 6 का भाग देंगे दोस्तों, तो 9/6। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इसके अंदर भी 3 का भाग जाता है, तो ये 2 3 किया 9, और इसके अंदर 3 का भाग 2 बार, तो 9/6 को लिख सकते हैं 3/2। तो 9/6 को लिख सकते हैं 3/2। उसके बाद प्लस का प्लस, 5 का 5, माइनस का माइनस, 6 का 6। तो अब 3/2 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों ये हमारा प्लस का 5, ये माइनस का 6। तो 5 में से 6 घटेगा नहीं, तो 6 में से 5 घटा लेंगे, तो ये बचेगा दोस्तों हमारे पास से माइनस का 1। तो 3/2 माइनस का 1, इसके बट्टा में 1 लगा देंगे। अब ये भिन्न संख्या बन गई, इसको जोड़ना हमें घटाना हमें आता है कि सबसे पहले 2 और 1 का एलसीएम लेंगे। तो आ गया 2, 2 का 2 में भाग 1 बार, 1 का इसके ऊपर वाली संख्या यानी 3 के साथ गुणा, तो आ गया 3। फिर माइनस का चिन्ह, 1 का 2 में भाग 2, 2 का इस 1 के साथ गुणा, तो 2, 3 में से 2 गया तो बच गया 1/2। तो इस प्रकार ये हो गया दोस्तों हमारा 2 नंबर सवाल। तो जब इस सवाल को हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ये। और दोस्तों अगर आपको भिन्न वाली संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा करना नहीं आता है, तो उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाकर वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब आता है दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 3, जिसके अंदर मैंने ब्रैकेट भी शामिल किए हैं। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए इसको करते हैं हल। तो हम जानते हैं कि बोर्डमास के नियम के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंजिला, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट हल होता है। तो इसके अंदर 7 का 7 लिख देंगे, प्लस का प्लस लिख देंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये है बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद ये है मंजिला ब्रैकेट, और उसके बाद ये है छोटा ब्रैकेट। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद मंजिला ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट हल करेंगे। तो सबसे पहले तो बड़ा ब्रैकेट ऐसा का ऐसा लिख देंगे, 8 का 8 लिख देंगे, गुणा का गुणा लिख देंगे। मंजिला ब्रैकेट है ऐसा का ऐसा लिख देंगे, प्लस का प्लस लिख देंगे। तो सबसे पहले तो छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। तो 4 में 6 जोड़ना है, तो 4 और 6 हो जाता है हमारे पास 10, 10 हो गया। उसके बाद मंजिला ब्रैकेट लगा देंगे, इसके बाहर बड़ा ब्रैकेट। अब छोटे ब्रैकेट के बाद में हल करेंगे मंजिला ब्रैकेट, तो इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। मंजिला ब्रैकेट में 9 + 10, तो ये हमारे पास 19, 7 का 7 प्लस का प्लस। अब 8 × 19
तो 8 का 19 के साथ गुणा करेंगे तो ये होता है हमारे पास 19 8 152। तो अब यहाँ पर इसके ऊपर ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो साथ में हमें जोड़ना है 157, सॉरी 152, तो 152 और 7 हो गया 159। तो इस प्रकार ये होगा हमारा 3 नंबर सवाल। तो जब इस सवाल को हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास है 159। तो दोस्तों इस प्रकार ये था हमारा आज का टॉपिक, बोर्ड मास का नियम यानी सरलीकरण का नियम। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।